आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी नहीं लिखी बल्कि एक रिबटल इशू किया चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल ने एक चिट्ठी डीओपीटी के मंत्री और एमओएस एंड पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कैट के चेयरमैन के रिबटल के मुताबिक उन्होंने बातचीत की। मंत्री जी ने उनको कहा कि मुझे वो चिट्ठी मिली ही नहीं। आखिरकार क्या चल रहा है और क्यों कैट के चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा को नसीहत दे डाली? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एक्स वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सचिन गुप्ता। सचिन जी, कैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप देखें? देखिए, ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई बाय दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैट बेंच फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 कुछ चेंजेस आने थे, जो चेंजेस हमने एक्सेप्ट भी करने थे, बट वो चेंजेस कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो सारी चीज़ें देखने की थी। जिसमें एक चेंज बड़ा मेजर था कि जो सर्विस के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स हैं, हाउ टू एडजुडिकेट दोज डिस्प्यूट्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया हुआ है और उसमें सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि इनके जो सर्विस के डिस्प्यूट्स विद परटेनिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट विल बी एडजुडिकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब जब आफ्टर यूटी ये सारे केसेस शिफ्ट होने थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। अब जो मेन कंट्रोवर्शियल इशू ये था कि हमारी जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे सर्विस लिटिगेशन की जो क्वांटिटी थी वो अराउंड 50,000 केसेस थी। अब उन 50,000 केसेस को ट्रांसफ़र होना था कैट में। अब जब कैट को आप देखेंगे तो कैट के जो आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया 33 बेंचेस के आसपास है और पेंडेंसी कोई 31,000 के आसपास है। नहीं, पेंडेंसी 50,000 के करीब, 50,000 के करीब, मे बी 50,000 के करीब, और 50,000 केस ऐड होने हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ पूरा हिंदुस्तान और कहाँ जम्मू कश्मीर बराबर। अब आ जाइए, हमें एलोकेशन हुई है चंडीगढ़ बेंच फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। वहाँ पे एक मेंबर है और वहाँ की पेंडेंसी 1100, 50,000 ये ऐड होगी। किसी को भी ये देख के लग सकता है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि इतने केसेस का डिस्पोजल होगा। अब रोल आता है कि जुडिशरी क्या करेगी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है स्पीडी डिस्पोजल, राइट टू जस्टिस, और दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो चीज़ें ये समझते हैं, उन्होंने अपने कंसर्न में एक चिट्ठी लिखी कि जो पेंडेंसी और जो बैकग्राउंड इन केसेस का है और जो क्वांटिटी हमारे पास है, उसके हिसाब से परमानेंट बेंचेस जम्मू और श्रीनगर में होने चाहिए। अब वो चिट्ठी मंत्री साहब को मिली नहीं मिली, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो आपस का मामला। बट जो चेयरमैन साहब का जो जवाब था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। लुकिंग एट द कंडीशन कि दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, और कोई गलत बात इसमें है नहीं। अगर कोई डिमांड करता है कि देखिए हमारा डिस्पोजल इतना है और हमारे पास इतने फार फ्लंग एरियाज हैं, अगर परमानेंट बेंचेस जम्मू और श्रीनगर में बन जाते हैं, डिस्पोजल हो जाएगा। और ये दिस इज़ फंडामेंटल राइट। ठीक, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू हैव एक्सेस टू जस्टिस, जिसके तहत हमने इतनी स्कीम स्टार्ट की हैं, हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो इसमें क्या है कि the letter of the chief justice was very appropriate in the point। इसमें एक PIL भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसकी एडजुडिकेशन हाई कोर्ट भी कर रही है, और वो शायद ट्यूसडे को लिस्टेड भी है। ठीक है। तो the learned chairman who has written the letter to the chief justice confronting her view that is totally inappropriate and not in accordance with the framework of the constitution। संजी, क्या जो ज़ुबान इस्तेमाल की है चेयरमैन ने, आपको ज़ुबान से असल में ज़्यादा परेशानी है कि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये लिखना और चीफ जस्टिस साहिबा को ये कहना कि जहां आपकी नसीहत की ज़रूरत होगी या जहां आपसे हमें मशवरे की ज़रूरत होगी हम आपसे मशवरा ले लेंगे, लेकिन आपको एप्रीहेंसिव होने की कोई ज़रूरत
नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी एज अ चीफ जस्टिस उनका पूरा एक रोल बनता है कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है प्रॉपरली बने, और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कभी भी आउस्ट नहीं की गई विज़ विज़ सर्विस मैटर। ये एक रेमेडी है अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि कुछ केस अप्रोप्रिएट हैं। अब मैं ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा, लोगों को थोड़ा वो होगा, जो अप्रोप्रिएट हैं और जो वो सुन सकेंगे, जो वो समझते हैं कि वो दैट आर वर्थ कंसिडरेशन फॉर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिनमें कोई पॉइंट इन्वॉल्व है, लॉ का इशू इन्वॉल्व है, तो हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकता है, बाहर कहीं नहीं है। हाई कोर्ट बीइंग जुडिशरी बीइंग वन ऑफ द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी देखना है कि सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे, लोगों के राइट्स वायलेट ना हो। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे जम्मू से रिमोटेस्ट एरिया अगर आप ऑर्डर गए हों, वहाँ से कोई मुलाजिम उठ के चंडीगढ़ जाएगा केस करने? जस्टिस हैज़ टू बी एट योर डोर स्टेप ऑल्सो। ये चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है। तो आई अप्रिशिएट दी प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ आवर चीफ जस्टिस, जिन्होंने पूरी सिचुएशन को समझते हुए ये लेटर लिखी। लेटर तो उन्होंने लिखी, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक चिट्ठी चीफ जस्टिस साहिबा ने आप तमाम वकीलों की और जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन ने जो बार बार उनके सामने बार बार मेमोरेंडम दिए, उनके सामने अपनी गुहार लगाई, उसके बाद मैंने सुनने में आ रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप की तरफ से, लिटिगेंट्स की तरफ से DOPT से को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन बार बिल्कुल उस पर खामोश है, और आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा इस चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, बार का जो रोल है वो बार प्ले करेगी अपने टाइम पे, वो ऑफिस बेरर डिसाइड करेंगे। लॉकडाउन पीरियड है और बार ने एक रिप्रेजेंटेशन भी मूव की हुई है चीफ जस्टिस के पास, बाकी सारे लोगों को, बाकी सारे बार मेंबर्स के व्यू को देखते हुए। बट इसमें दो चीज़ें जो हैं अभी प्रॉम्प्टली हो गई हैं, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और दूसरी हो गई है वो चीफ जस्टिस की लेटर। अब इनका डिस्पोजल जब तक होता है तब तक बार भी हमारे एजेंडा में है, हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए काम करेंगे। अच्छा। और ये भी हमारा एक रोल है। अगर लेकिन अभी तो फिलहाल आप खामोश हैं, मतलब कम से कम एक हैंडआउट के रिस्पांस में, रिएक्शन में, और क्योंकि ये मामला असल में चीफ जस्टिस साहिबा से जुड़ा हुआ है, सीधा उनके इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैं इसको हमला मानूंगा, तो मतलब इसमें खामोश अगर वकील रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि किसी भी बार के लिए सही है? आप मेरा इंटरव्यू देख के देख सकते हैं कि बार खामोश नहीं है। मैं भी बार का मेंबर हूँ, हम अपने व्यूज़ रख रहे हैं, और हर चीज़ को सेटलमेंट में टाइम लगता है। तो अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, जब अकाउंटेबिलिटी और टाइम फ्रेम फिक्स होगा, तो बार भी एक्शन लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं और अदर मेजर्स हैं वो फॉलो करके, तो जो भी इसका निपटारा होगा वो तो उनको करना पड़ेगा। सचिन जी, आप क्या कहेंगे कि सर्विस मैटर्स लगभग, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक 32,000 के करीब सर्विस मैटर्स हैं जो जाने हैं कैट के पास। कैट ये कह रहा है जी अभी तक तो आपने हमें ट्रांसफ़र ही नहीं किए ये मामले, तो आप उससे पहले ही कह रहे हैं कि जनाब आप निपटारा ही नहीं कर सकते, तो क्या ये कहा था चीफ जस्टिस साहिबा ने? देखिए, मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पहले सड़क बनती है, फिर गांव बसते हैं। अभी ये कैट के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पहले गांव बसाइए, फिर देखते हैं सड़क बनानी है कि नहीं बना रहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैट के लगभग कितने बेंचेस आपको लगता है कि, क्योंकि 10,000 केसेस प्रिंसिपल बेंच के पास हैं और उसकी स्ट्रेंथ है 7 मेंबर्स की, और वो लगभग 3 बेंच बनते हैं, टोटल मेंबर 12 हैं, वहाँ पर इन 6 बेंच बैठते हैं 10,000 केस सुनने के लिए। यहाँ 32,000 के करीब केसेस हैं। कितने बेंच आपको लगता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए चाहिए ताकि मामलों का निपटारा रूटीन में हो? मिनिमम 3 से 4 बेंच जम्मू में, 3 से 4 बेंच श्रीनगर में, ये चाहिए मिनिमम।
और रेगुलर सिटिंग होनी चाहिए। हाँ, रेगुलर हमारी हाई कोर्ट रेगुलर थी। और रूटीन डेज में जो सर्विस रिट पिटिशंस की फाइलिंग है वो जब पूरा रूटीन डेज होता है, एवरेज फाइलिंग 30 से 35 केस रोज़ की है, रोज़ एक विंग की। तो मुझे ये बताइए कि अभी कैट कैरी जी केस हमारे पास पहुंचे नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे नहीं, तो अगर आज के दिन किसी मुलाजिम को कोई परेशानी आती है वो कहाँ जाएगा? देखिए, इमरजेंसी में हाई कोर्ट रिट पिटीशन एंटरटेन कर रही है। और पिछले दिनों सुनने में आया था शायद बंद कर दी थी। नहीं, वो कुछ क्लैरिफिकेशन आई है फिर से। और कैट तो है ही है अगर इमरजेंसी है, कैट तो है ही है। और बट हाई कोर्ट भी कभी भी डाइवर्स्ट नहीं हुई अपनी पावर से कि लेकिन कैट में मामला इस वक्त है कि कोविड चल रहा है और उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं हैं, तो वो तो तब कैट सुनेगी जब कैट खुलेगी। फिलहाल तो कैट बंद है। नहीं, अभी हाई कोर्ट पिटिशन सुन रही है। कुछ ऑर्डर मेरे नॉलेज में भी आए हैं जो श्रीनगर विंग से ऑर्डर हुए थे, वो सुन रही है। और कुछ क्लैरिफिकेशन भी हाई कोर्ट से ही है। हाई कोर्ट एंटरटेन कर रही है सर्विस पिटिशन। अच्छा, कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसा है कि हाई कोर्ट के सामने इस वक्त PIL है, आप एज अ वकील क्या समझते हैं, क्या हाई कोर्ट को ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि जब तक कैट के पास केसेस ट्रांसफ़र ना हो, रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में तैयार ना हो, बेंचेस ना बैठें, तब तक कम से कम हाई कोर्ट ही इन तमाम केसेस को, सर्विस मैटर्स को सुनेगी, और जो ही इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो उसके बाद कैट सुनेगा? देखिए, PIL में आगे क्या होगा ये तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स है। एज अ वकील आपकी अपनी राय क्या है? जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे कमेंट करना मुश्किल हो जाता है, बट मैं एज अ लॉयर आपको एक अपना ओपिनियन बता सकता हूँ जो लीगल उस पर बेस्ड है। हाई कोर्ट कभी भी इसमें पावरलेस नहीं है कि कोई पिटीशन एंटरटेन ना कर सके। अगर आप टाइम पे कहीं नहीं पहुंच सकते, आप अपनी अर्जेंसी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाई कोर्ट आपके सिविल केसेस भी सुन सकती है। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट को डिवेस्ट पावरलेस हो गई है हाई कोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट केसेस कभी भी अर्जेंसी एक्सप्रेस करने पे, कोई भी टाइप का केस, चाहे स्टेट के मुतल्लक है चाहे पब्लिक लॉ का एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, वो हाई कोर्ट वो केसेस सुन सकती है। सर जी, आखिरी सवाल आपसे, बार के चुनाव अब कब तक होंगे? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक टेन्योर जो है वो इस समय जो अध्यक्ष हैं और उनकी टीम है उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो कोविड के चलते क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव जल्द हों, या पिछली बार की तरह ये भी लंबा खींचेगा मामला? देखिए, अब तो कोविड का वो चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है तो तब तक तो काफ़ी मुश्किल है कहना कि इलेक्शन हो पाएंगे। तो जब हाई कोर्ट खुलेंगे तब 1 साल का टेन्योर है, तब वो देंगे अपना क्या कहते हैं इलेक्शन नोटिफिकेशन, तो उसके बाद देखेंगे। महीने का टाइम होता है इलेक्शन कराने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व उपाध्यक्ष, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट सचिन गुप्ता। आपने सुन लिया, इन्होंने भी ये बात कही कि जिस जुबान का इस्तेमाल चेयरमैन कैट ने किया है नहीं करना चाहिए था। चिट्ठी लिखी जा सकती थी, थोड़ा सा जुबान का ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन दूसरा इन्होंने ये कहा कि लगभग 4 बेंचेस जम्मू में और 4 बेंचेस कश्मीर में होने चाहिए, तभी जाकर सर्विस मैटर्स या सर्विस से या मुलाजमत से जुड़े हुए मामलात का निपटारा हो सकता है, वरना इतनी बड़ी तादाद में केसेस हैं कि निपटारा करना मुश्किल हो जाएगा। दीजिए इजाज़त, आदाब।